हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मतलब इनमें से कौन सा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ऑप्शन ए मिनरल स्टोरेज, बी प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, सी मूवमेंट और डी कोऑर्डिनेशन। तो इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट की बारे बात करें तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम को जानने से पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनके फंक्शंस की बारे बात करें डायरेक्टली, तो जैसे कि हम लोग बोले थे कि ये फ्रेमवर्क का काम करता है, फ्रेमवर्क फॉर आवर बॉडी, जिसके वजह से हमारा बॉडी का सारा मूवमेंट हो सकता है। तो हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल, जो अभी हम लोग बोले थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट इन आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं इट इज विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। नाउ ये रिस्पॉन्सिबल है इन द रोल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। किस तरह ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाएगा रिब्स का, जो हम लोग जानते हैं कि रिब्स किसको प्रोटेक्ट करता है। देन पहला तो लंग्स को, क्योंकि वो लंग्स के अराउंड पूरे प्रेजेंट है, एंड दूसरा हार्ट को, ये दोनों को रिब्स प्रोटेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे ब्रेन की। सो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेनियम। क्रेनियम जो हमारा बोन है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को। तो इस तरह हमारे ऑप्शंस हो गए। नाउ नेक्स्ट हम लोग फंक्शंस की बारे बात करें तो वो वर्क करता है, वर्क एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर आवर बॉडी। मतलब जो हम लोग जो भी मूवमेंट करते हैं उसको सपोर्ट करने का काम भी ये करता है। एंड जो है फर्दर हम लोग अगर बात करें देन वी कैन से दैट बोन स्टोर मिनरल्स। कौन से मिनरल्स को स्टोर करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा बोन्स जो है दे मेड अप ऑफ कैल्शियम। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो मिनरल स्टोर करते हैं दे आर कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस एंड सम अमाउंट ऑफ फैट्स भी ये स्टोर कर लेता है। सो दिस वाज अबाउट द स्टोरेज। और ऊपर से ये एंडोक्राइन रेगुलेशन में भी हेल्प करता है हमें। एंड फर्दर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक टर्म की, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक स्मूथ, accurate and controlled motor response। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि जो हमारे बॉडी में एक रिस्पॉन्स होता है किसी भी चीज के मूवमेंट को लेके या किसी भी फंक्शन को लेके, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। बट ये कोऑर्डिनेशन बोन्स के थ्रू नहीं होता, वो हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज कोऑर्डिनेशन। बाकी मिनरल स्टोरेज, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, मूवमेंट, ये सारा फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।